हमारे उधर एक बिछिया जंगल है, अभी ये बहुत बड़ा जंगल है। वहाँ एक बाबा हुजूर आए थे, अल्लाह जाने कहाँ से आए थे। तो उनके हाथ में शिफा बहुत रहा, उनका नाम था बाबा हुजूर। लोग जात रहे बीमार तो बाबा अपन आरी लगाए देते रहे, वो ठीक हो जाते रहे। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जिससे शिफा देना चाहता दे देता अल्लाह। हमारा भी तजर्बा, एक दफ़ा हम बहुत बीमार थे, जैसे डॉक्टर का दिखावा तो होती ही दवा दी लेके आए घरे ब मेहरुआ बरबराएला रत्ती दवा खाइयो पेट रह जी। वो पकड़ ले गए बाबा के पास, मेहरुवन का बाबा था, इसे बड़ी मोहब्बत है, ले गए बाबा के पास और बाबा एक केला हमका दी और केला हम खावा, अल्लाह की मर्जी शिफा पा गया। सारी दवा हमने मेडिकल को वापस कर दिया, बहुत अल्लाह ने शिफा रखा था। तो बाबा कौन में रहत रहे, उनके मुंह आज तक हम नहीं देखा। कई दफ़ा गए तकरीर करवाए जलसा में यहाँ, तो हमको खान साहब कहते थे, शायर साहब, शायर का बना तकरीर करवाते थे, लेकिन उनका चेहरा हमने जिंदगी में नहीं देखा। बस वो ऐसे हमेशा ऐसे बांधे रहते थे, ऐसे ऐसे रहते थे, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो। तो जंगल में रहते थे। गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी कि यहाँ कुछ बना नहीं सकते हो, जंगल की जमीन है। तो उनके मानने वालों ने रायबोझा स्टेशन है नानपारा के आगे जब निकलेंगे, तो रायबोझा स्टेशन पे 4-5 बीघा जगह खरीदी गई, बाबा का मकान बनवाया गया। फिर जलसा हुआ तो दिल्ली, बम्बई, सुल्तानपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग वहाँ पहुंचे, लाखों का मजमा, बहुत बड़ा मजमा, बिहार से टराली ट्रैक्टर गाड़ी जो भी था सब पहुंचे। अब सब हुआ जलसा हुआ, लेकिन सबके निगाह वहाँ रहे बिछिया लगे कि अब भाई बाबा आवत हुई है, अब भाई बाबा का चूमा जी, अब भाई बाबा आवत हुई है, सब वहाँ रहे देखा। अत्ते में जाड़क महीना रहा है, तो एक बूढ़ू जाड़क मारे ऐसे मुंह बनाया आवत रहे, ऐसे आवत रहे, बस लोग देखें बस टूट पड़े। अब ऐसा चूमिन बाबा का की गोंज डारी नहीं, अब कहा अल्लाह कसम हम बाबा ना हो, अल्लाह कसम हमका छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। लेकिन उनका इतना गोंज दीन कि पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, तब लाद के लेके के अस्पताल, तब बाबा के होश आवा। तो अल्लाह जाने सुनने का क्या है। सिर्फ अरे पीर से मोहब्बत है तो पीर के उसूल को अपनाओ यार, चूमने से कुछ नहीं होता। ये सोचो कि अल्लाह ने इनको दर्जा कैसे इतना बुलंद दिया कि सब मखलूक इनके पीछे पीछे दौड़ रही है। तो कम से कम वो काम करो, चूमने से कुछ हो जाएगा। बाप के पैर कबू न दबाई है और पीर साहब के 10-10 ठोर दबाई है, अल्लाह जाने का दबावा करे। और पीर इतना बड़ा काहिल कि परा दबुआवा करे लागत है 100 बीघा जोत के नहीं आए हैं, बड़े थके हैं। ये 4 पहिया गाड़ी से दबो 10-10 मुरीद से। जब पीर इतना बड़ा काहिल होगा तो मुरीद कब कामयाब होगा। इंसान की बर्बादी का सबसे वाहिद सबब शेख सादी ने लिखा है, इंसान की काहिली है। नमाज पढ़े मस्जिद में न जाइए, पैर दबुआवा करिए, ये क्या है यार। काहिली बर्बादी का जरिया है। आपकी दुकान है, दुकान न खोलो, घरे पड़े रहो पलंग पोस पर, तो क्या हाल हो। कुछ दिन के बाद लड़का मेहरुआ लड़ी है, जैसे कि एक मौलवी रहे, घरे पड़े रहे, पढ़ावे लिखावे नहीं गए, तो मौलवी घर में कतनी दौले, लड़का भूखन मरे लागे और मौलवी पलंग नहीं छोड़े। तो मौलवी कहीं ना रहे, लड़का भूखन मरते तो पलंग पर लेते थे, चले जा कहो पढ़ाओ उड़ाओ दे। तो मौलवी कहा था चुप, तो मौलवी बेचारी चुप हुई गई, लेकिन पेट कहाँ चला जाए। दूसरे दिन फिर कहा था चले जा रे अल्लाह के वास्ते, चले जा घर छोड़ दे, जा कहो पढ़ाओ लिखा रहे, लड़का भूखन मरे थे तो और गैरत मर गई रे। तो मौलवी कहा था तू हमका नहीं जाना थे, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। तो कहीं हाँ हाँ, अत्ते तेरे अंदर कमाल हो तो लड़का भूखन मरती बगैरत कहोगे, चले जा रे निकल जा घर से, जा कहो पढ़ाओ लिखाओ। जब मौलवियन पीछे पड़ गई तो मौलवी बेचारो मजबूर हो गया, उठे घर से चले गए एक शहर में, एक बहुत बड़ी मस्जिद आलीशान देखी, लोग के मुहारे में यहाँ बैठ के मौलवी रोवे लगे। और मस्जिद हुई शिया लोग, उनके शिया लोग जब नमाज पढ़े पहुंचे तो देखी नहीं कर रोवत, तो कहन काहे रोवत है, कहना बहुत गरीब आदमी भूखन मरी था, मस्जिद में रख ली थी, झाड़ू दी, सिर्फ हमका खाना चाहे बाकी कुछ नहीं चाहे। सीवे कहीं यार इतना सस्ता आदमी कहाँ मिली हो, रखा रख ली।
मौलवी खाना पावे लागे, मस्जिद के सफाई करे लागे। हफ्ता 2 हफ्ता के बाद फिर मौलवी मुहर्रम बैठ गो भाई एक दिन। अब सीवे के कहने कह रो तो कहने हम पढ़ नहीं पावा यार, पढ़े हुए तो हमरो इज्जत हो, इसी अफसोस में रो रहे हैं कि हम पढ़ नहीं पाए। तो सीओ ने कहा नहीं पढ़े तो जाओ कायदा ले आओ, इमाम साहब से पढ़ लो। तो मौलवी गए कायदा खरीद लाए। इमाम साहब से बैठे, इमाम साहब शुरू करो बिस्मिल्लाह के बाद अलिफ बे ते से जीम है खे दाल कहा चले गए। मौलवी जब जाल पर नंबर आवा तो इमाम साहब जाल को वहावे और मौलवी जाल कहे, तो कब वहावे जाल और मौलवी कहे जाल। तो सबक रुक गवा, दूसरे दिन फिर शुरू करें, फिर वही मामला अटक गवा। तो मौलवी निकाले नहीं जाल, अनपढ़ का पढ़ाए ले हो, पढ़ा लिखा को पढ़ाए थे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजर गया और जाल के आगे सबक नहीं बढ़े। उस जाल कहे नहीं तो इमाम साहब आगे बढ़ेंगे। जब हफ्ता 2 हफ्ता गुजर गया तो धीरे धीरे शहर में बात फैलने लगी। कहने आज जो मस्जिद में झाड़ू देते बहुत घामड़ है, बहुत बुद्धू है, ऐसा जाल नहीं कह पाते। बताओ 15 दिन होगा जाल नहीं निकाल पाते, बड़ा घामड़ है, बड़ा बदअकल है। पूरे शहर में मौलवी बदनाम है। और जब बदनाम है कि भाई एक दिन फजर में है, जैसे इमाम साहब सलाम फेरेंगे वैसे मौलवी खड़े हो गए, कोई जाएगा नहीं, आज मैं हजरत इमाम हुसैन की शहादत बयान करूंगा। शिव चौके कहीं हाँ 15 दिन होगा जाल नहीं कहते इसे, तो कहीं शहादत कैसे बयान करी हो। तो जो उन कबू तकरीर नहीं सुनत रहा उन्होंने रुक गए कि देखिए कहत का है आगे। तो मौलवी पहले से मौलवी मौलाना रहा खड़ा हुआ और ऐसी दर्दनाक शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बयान की कि सारे शिया भो भो रोने लगे। और है भी उनकी शहादत दर्दनाक। 1400 साल गुजर गए, आज भी तारीख करबला पढ़ो तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और शिया तो और रोवत चिल्लाते। जब मौलवी बयान की तो शिवे भो भो रोवे लगे, तो मौलवी तकरीर कर बंद कर दी। जब शिवे रोए रोए के छुपाने, तब शिवे कहते आए हो तुम 15 दिन होगा जाल नहीं कह पाए, तो आज अचानक करते बड़े मौलाना कैसे हो गए हो, इतनी बढ़िया तकरीर सुनाई हो। तो मौलवी कहते तुम्हें कुछ पता है, आज रात जब मैं लेटा तो 1000 मरतबा मैंने कहा या अली या अली या अली, 1000 मरतबा मैंने कहा। सीओ ने कहा तब, कहा जब 1000 मरतबा कहा तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ ले आए। सीओ कहे महाराज 1000 मरतबा कहे तो आएंगे तेरे पास, हमारे लोगों जिंदगी गुजर गई आली आली कहत नहीं आए, और तू आज रात में कहे आज रात तेरे पास आएंगे, कहीं समझे नसीब के बाद कहीं फिर कब होगा। कहीं आए तो कहा क्या चाहता है, क्यों बुला रहा है, कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। हजरत अली ने कहा मुंह खोल। मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और जैसे हजरत अली का थूक मेरे पेट में पहुंचा, मेरा सीना इल्म से भर गया, मैं बहुत बड़ा मौलाना बन गया। अब जौन चाहो मसला पूछ लो, जौन चाहो तकरीर सुन लो। और पहले से मौलवी मौलाना और राहबे करे। तो सीवे कहे ना हमारे लोगन जिंदगी गुजर गए आली आली कहत नहीं आया, और तू आजे कहे आएगी और तेरे मुंह में थूकी दी हमरे नसीब की बात। तो सीवे कहते भाई हम आपका हाथ जोड़ते हैं, जिंदगी गुजर गई आली कहते कहते अली को नहीं देखे तो अली का थूक कहाँ पाएंगे। तो भाई तुम्हारा हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो पा जाएंगे। मौलवी कहते हाँ, अति मेहनत के बाद उनके थूक पावे तो कैसे थूक देवे नहीं तब। तो मौलवी कहते एक मुंह में थूक 100 रुपया ले गए। तो शिवे कहते यार तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहा यार। भाई एक शिवा आगे बढ़ा, 100 के नोट 20 मोबाइल भोके मोहम्मद मौलवी थूके। वो दोसर का शिवा आगे बढ़ा, वह 100 के नोट 20 भोके मोहम्मद मौलवी थूके। बस शिव की लाइन चल गई, 100 डायरेक्ट चले जा, मुबावत चले जा, मौलवी थूक कर चला जाए। थुक्कत पूरे बाजार के सीएन के मुंह में थुक्के। और जब मर्द खत्म भय तो मेहरुए चल दी। उन्हों तो बहुत शौकीन होते, आया कि उन्हों मुबावे लगे, 100 के रुपया पावत रहा, उन्हों के मुंह में थूक पे लाग। अल्लाह जाने के मुंह में थूक कहाँ से आवत रहा। मैं लिखा अत्ते कहा अखथू 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 ऐसे करे, 100 नोट पावत रहा है। जब सब शहर की औरतें भी थुकाए थुकाए चलेगी
اور रुपयन के ढेर लाग गया मौलवी के कमरा। तब जब सब चले गए तब मौलवी बैठ के सोचने लगे कि यार सवेरे तो पोल खुलेंगी कि हम कहा है कि हमरे मुँह थुकती नहीं तो मत्ते बड़े मौलाना हो गए हैं, ये सब हमसे थुकाए के गए हैं, सवेरे तो कुछ जान पड़ी है ना, तो सवेरे तो पोल खुलेंगी। बरात में यह मौलवी रुपया गठरा बांधे नो भागे, भागत 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 गांव पहुंचे। अपने दरवाजा पहुंचे, दरवाजा खड़बड़ाई तो मौलवी ने कहा था तू आए रे, तो कहीं मौलवी हुई रे दरवाजा खोल। जब मौलवी ने दरवाजा खोले तो मौलवी गठरा फटकिन, तो मौलवी ने कहा था मैं का भल्ला है रे, कहीं रुपया हो और का हो। जब खोली तो रुपये। अब मौलवी के हाथ फेल होला, कहीं हाँ कहाँ चोराला है रे इतना रुपये रे, कहीं चोरी के रहे रे, ठूक के कमाई है रे, कहीं सही बता रहे किसके घर से उठाए लाए रे, कहीं तू न मनी है रे, ये ठूक के कमाई हो रे, ले चल काबा में ठड़िया दे, हुओ कसम खाए ले रे, ठूक के कमाई हो। जब काबा में कसम खाए मौलवी तैयार हो गए तब मौलवी मान गए। वही दिन से मौलवी नस पाँव दबावे मौलवी के कहा हमरे मौलवियों के थूक में जब इतना कमाल है तुझे खून में कितना कमाल है। ऐसे ऐसे दज्जाल दुनिया में पड़े हैं। ऐ लोगो काहली न करो, कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इज़ा कुदियतिस सलाह, जब नमाज तुम्हारी पूरी हो जाए तो मस्जिद में न पड़े रहो। अल्लाह फरमाता है फंतशिरू फिल अर्द, अल्लाह की जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह की रोजी को जमीन पर तलाश करो। नमाज भी पढ़ना इबादत और रोजी तलाश करना भी इबादत।